So hello and welcome you all guys. In this video we mainly discussed about the relations of political science with other social science and you are listening me Chandresh Shukla. So let's get started with today's video. तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो अभी हम जिसके अभी हम रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं विद अदर सोशल साइंस, वो खुद एक सोशल साइंस की सब फील्ड है. तो हम मतलब कि हम इसी के कज़न ब्रदर्स यानी कि जिस परिवार से ये बिलोंग करता है उसी परिवार के हम बाकी सब्जेक्ट्स का उससे रिलेशन देखने वाले हैं. हाँ. तो चलो शुरू करते हैं. तो बेसिकली हम जान लें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट से रिलेशन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का. तो पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से, फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से, फिर हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी से और फिर हम पढ़ेंगे जियोग्राफी से, है ना. तो हम यही पढ़ते हैं सोशल साइंस में. सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना. तो हम एक एक करके सब डिस्कस करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. हाँ, तो पहले हम यहाँ पर किस पे आ गए हैं? पहले हम आ गए हैं हिस्ट्री पे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में क्या क्या रिलेशन है. देखिए, पहले बात, हमको अगर कोई चीज़ बड़ी करनी है, मान लीजिए हम ये टॉपिक कहाँ पढ़ते हैं, हम ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ते हैं और सबसे मेन हम ये टॉपिक ब्रॉड लेवल में पढ़ते हैं BA फर्स्ट ईयर में. अगर हमने पॉलिटिकल साइंस इन अ कॉम्बिनेशन लिया है तो, है ना, हम पढ़ते हैं ये. फिर तो इसके लिए हमको मीन्स की अगर ये 12 और 8 नंबर का आता है, हाँ, तो हमको इसके लिए बहुत ब्रॉड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो हम इसके लिए हम इसको ब्रॉड करने का तरीका क्या क्या बना सकते हैं. पहली बात, हम दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, है ना, वो डिस्कस कर सकते हैं. और दूसरी बात क्या डिस्कस करते सकते हैं हम, दूसरी बात, हम सोशल साइंस का हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है और हिस्ट्री का सोशल साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कि कंट्रीब्यूशन पढ़ सकते हैं. और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये डिस्कस कर सकते हैं. तो हम एक एक करके आपको सब पढ़ाएंगे, बस आप वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो आइए शुरू करते हैं. पहले हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में क्या रिलेशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वगैरह 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 एंड ऑल. ठीक है, तो आओ. तो पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हिस्ट्री इज़ अ बैलेंस शीट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन पास्ट, यानी कि हम हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री वो सब कुछ है, एक बैलेंस शीट है जो कि हमने पास्ट में किया हुआ है. हमने ए से लेके जेड तक जितने भी काम पास्ट में किए हुए हैं, चाहे हमने ज्योग्राफी में हमने क्या क्या किया होगा, हमने लैंडफॉर्म को डेवलप किया होगा, कुछ आर्टिफिशियल लैंडफॉर्म्स, हमने एग्रीकल्चर किया होगा, तो ये ज्योग्राफी में आ गया. और हमने कुछ सरकारें देखी हैं, जैसे कि हाँ, यहाँ पर पहले आर्यंस थे, उनकी सरकार तो हम नहीं पढ़ते हैं पॉलिटिकल में, बट पॉलिटिक्स शुरू होती है जहाँ पर मगध आता है ना, मगध. हाँ, मगध आता है और मगध के बाद फिर नंद आता है. तो ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिक्स ही है ना, ये सब उनकी पॉलिटिक्स ही है, उनकी राजनीति ही है ना. उनमें कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना. पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, और स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी है. तो हमने हिस्ट्री में ये सब पढ़ा ही हुआ है. तो पहले साइंस आप समझ गए. एंड सेकेंड, हाँ, मतलब कि बैलेंस शीट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन पास्ट एंड इट इंक्लूड्स हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑल्सो. मैंने को बता दी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. देयरफॉर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड नेचर, हिस्ट्री इज नेचुरल. ठीक है, ये हो गया. और अब हम बात करते हैं कि कुछ बहुत बड़े प्रोफेसर्स ने क्या कहा था. तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस रिगार्ड, यानी कि मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के रिगार्ड में जो एक प्रोफेसर थे सीले, उन्होंने कहा था, ये इन 3 लाइनों में कहा है कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट. मतलब कि हिस्ट्री जो है विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट्स यानी कि फल क्यों नहीं देगा, क्योंकि हिस्ट्री में हम बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट एंड गवर्नमेंट है और जो यहाँ पर पार्टीज़ हैं, जो इन्होंने जो रूल किया, जो सत्ताधारी थे, जैसे कि मिडवल इंडिया में तो पूरा सत्ता ही सत्ता है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत की बात कर दें, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम की बात कर लें, गजनी की बात कर लें, सब ने पॉलिटिकल यानी कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की ही बात की थी. तो यानी कि मुगल की बात कर लें वहाँ भी, तो यानी हैज़ नो फ्रूट्स, सिंपल. एंड देन पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स. पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और अगर विदाउट हिस्ट्री, मतलब कि अगर हम भूल जाएं कि मोदी ने अपने पीछे क्या काम किया है, तो उसकी जड़ नहीं हिल जाएगी. जड़ हिलने का मतलब ये है कि अगले साल नहीं जीतेगा. दैट्स वाई पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स. आप शायद समझ गए होंगे.
तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि फ्री मैन ने क्या कहा था। तो फ्री मैन एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत प्यारी बात कही थी। तो आइए देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं क्या कही थी। इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री इज़ अ पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ अ प्रेजेंट हिस्ट्री। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो आप समझे हो ये क्या है, ये आप इसको कमेंट करेंगे। ओके, हाँ, तो आइए हम नीचे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री प्रोवाइड मटेरियल फॉर पॉलिटिक्स, बहुत अच्छी लाइन है ये, आप ध्यान से गौर देके पढ़िए कि हिस्ट्री प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर पॉलिटिक्स, यानी कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया पॉलिटिक्स के लिए। ये तो है, आप समझ गए होंगे, मतलब कॉमन से मतलब इसका। रूट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर इन हिस्ट्री, ये भी क्लियर है। और दूसरा, हिस्ट्री इज़ अ लेबोरेटरी फॉर पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो हिस्ट्री में वो होता है वही एक लेबोरेटरी, वही मटेरियल तैयार करता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। ये भी लाइन एकदम शुद्ध शुद्ध क्लियर है। एंड आगे आता है, हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द चेंजेस इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। हिस्ट्री एक्सचेंज यानी कि कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा डीप है। पहले की हम हिस्ट्री में हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, मोनार्क, ठीक है, हमने पहले हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, मोनार्क। मतलब कि हम हिस्ट्री में मोनार्क पढ़ चुके हैं, है ना, हम हिस्ट्री में मोनार्क पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या कहा, हमने मोनार्क से क्या समझा कि अगर मोनार्क आएगा तो वहाँ पर पब्लिक को काफ़ी कम राइट्स मिलेंगे, हमने ये पढ़ लिया है। हाँ, फिर मोनार्क के बाद हमने एरिस्टोक्रेट्स भी देख लिया, हमने एरिस्टोक्रेट्स भी देख लिया कि अगर एरिस्टोक्रेट्स आएगा तब भी हमको कम राइट्स मिलेंगे, हमने वहाँ पर जब, और फिर अब हमें क्या मिला है, डेमोक्रेसी मिला है। तो हम जान गए हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर पीपल, फॉर आवर ओपिनियन, फॉर सेविंग आवर ओपिनियन, फॉर आवर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉर आवर बिलीव, फेथ, वर्शिप, हम जो कहें उसके लिए डी इज़ बेस्ट। डी मीन्स डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट, नॉट मोनार्क, नॉट एरिस्टोक्रेट्स। ये हमको कहाँ से पता चला, ये हमको हिस्ट्री से तो पता चला ना, क्योंकि हमने पढ़ा है इतिहास में राजा लोग कैसे होते हैं, मोनार्क कैसा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू हिस्ट्री। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जो लिखने का मटेरियल है वो स्ट्रेंथन हो सके, वो ब्रॉड हो सके, और आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, यानी जितने भी रिलेशंस ऑफ, जितने भी जिस सब्जेक्ट में इसका रिलेशन है, आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकें। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टूवर्ड्स हिस्ट्री। तो इससे पहले आता है, टुडेज पॉलिटिक्स इज हिस्ट्री ऑफ टुमारो। वाओ, क्या बेहतरीन लाइन लिखी है, यानी कि जो हम आज पढ़ रहे हैं वो कल की हिस्ट्री है। ये तो आप, अगर आप ये ना समझे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मोहम्मद कासिम ने अटैक किया, छोड़िए मोहम्मद कासिम वाला एग्जाम्पल छोड़िए आप, मान लीजिए दिल्ली सल्तनत में, मतलब मुगल सल्तनत में बाबर ने स्थापना करी, मतलब बाबर ने अपनी मुगल सल्तनत को फाउंड कर दिया, ठीक है, मुगल सल्तनत, ठीक है, फाउंड कर दिया। तो उसने, ये क्या है, वो इस समय की प्रेजेंट की क्या है, ये पॉलिटिक्स थी, पर अब क्या है, ये हिस्ट्री है ना। हाँ, समझ गया होंगे आप, मतलब आगे, अब आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। इसी सिलसिले में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल इवेंट्स चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। पॉलिटिकल इवेंट्स कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत सही लिखा है। पॉलिटिकल इवेंट्स, मान लीजिए पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हुआ कि मुगल्स के बाद कौन आया, मुगल्स के बाद मान लीजिए कोई भी डायनेस्टी आई, ठीक है, मतलब मुगल्स के बाद बेसिकली ब्रिटिश की स्थापना होना शुरू हो गई थी लगभग। तो उसके बाद क्या हुआ, हिस्ट्री बदल गई ना, बस यही है बेसिक। तो मैं आपको सब चीज़ का एक उदाहरण दे दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा, ताकि आपको तुरंत फट से क्लियर हो जाए। ओके, हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। सो द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री आर दीज, यू काइंडली गो थ्रू दैट वन, और मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके सबको। तो बेसिकली पहला जो है, डिफरेंस इन देयर स्कोप, ठीक है, सबके स्कोप में अंतर है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप हिस्टोरियन बनेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आप फिलोसफर बनेंगे, नेता बनेंगे, है ना। क्या आप हिस्ट्री पढ़ के नेता बन सकते हैं? नहीं, नहीं बन सकते। वैसे बन तो कोई भी सकता है, पर बेसिकली हम जो एक आइडियल स्कोप होता है, हम उसकी बात करते हैं। वैसे बन तो कोई कुछ भी पढ़े कुछ भी बन सकता है ना, कोई कुछ भी ना पढ़े तब भी वो नेता बन सकता है ना। हाँ, जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ के बनते हैं। तो बट एक आइडियल स्कोप की बात करें तो क्या कहा जाता है आइडियल स्कोप में? आइडियल स्कोप में ये कहा जाता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप हिस्टोरियन बनेंगे, ना कि पॉलिटिशियन। ओके, तो अगला हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री डील्स विद पास्ट वेयर एज द पॉलिटिकल साइंस डील्स विद
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बहुत बेहतरीन लाइन कही गई है, क्योंकि हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हम लोग गांधी मतलब नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट पीएम, ठीक है। नेहरू जी से फिर हम पास्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट मतलब कि मोदी के बारे में पढ़ेंगे, और हम आगे की पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है और कौन बनने वाला है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग 2024 में जो चुनाव होगा हम लोग उसके बारे में भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे ना। हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको, पढ़िए आप बस, ठीक है। तो फिर अगली बात क्या हो गई, अगली बात हो गई डिफरेंस इन द मैथड्स ऑफ स्टडी। हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, हम मतलब बताता हूँ। देखिए, हम लोग जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या हम करंट अफेयर में हम लोग बिल्कुल ही फोकस करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज़ अ मैथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का एक मेथड है, क्योंकि वो हमारा स्टैटिक और डायनेमो दोनों पार्ट कवर करता है और दोनों के एंड्स में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं इकोनॉमिक्स में, कि पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में क्या क्या अंतर है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, अलग है, क्या है, सब पढ़ेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट बेसिकली हम बात करेंगे फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल। यानी कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस आप चाहते हैं तो पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। यानी कि जैसे अभी मोदी जी हैं, मोदी जी लगभग 10 साल से है ना, अभी 10 साल तो रहेंगे ही ना, तो यानी कि इसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस अवश्य होगा, पक्का होगा, डेफिनेटली होगा, 101% होगा। क्यों होगा? बिकॉज ड्यू टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसलिए प्रोग्रेस होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस 101% होगा। तो आगे पढ़ते हैं स्टेट फॉर्मुलेट्स। ये आप एक दूसरे का संबंध बता रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। स्टेट्स यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, स्टेट एनफोर्स जो कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, पॉलिटिकल पॉलिसी जो कि भी पॉलिटिक्स का पार्ट है बेसिकली, एंड इकोनॉमिक सिस्टम इसका पार्ट है, लेड डाउन बाय स्टेट पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस पॉलिटिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक का पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कैसे एक दूसरे से लिंक है। देन अगला हम पढ़ते हैं दैट द ये स्टेट मेक्स रूल्स अबाउट कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है? इकोनॉमिक्स में होता है। स्टेट क्या है? स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। एंड देन अगला है स्टेट रेगुलेट्स प्रोडक्शन। तो यानी ये एक दूसरे का लिंक बता रहा है कि हाउ द पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इज लिंक्ड because state regulates production, state makes rules for consumption and distribution, है ना, बनाता है ना स्टेट। तो स्टेट क्या है? स्टेट रेगुलेट्स द पॉलिटिकल साइंस। स्टेट जो है वो पॉलिटिकल साइंस को इंडिकेट करता है कि नहीं करता? करता है ना, बस। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिकल साइंस। और हाँ, मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो आप ध्यान देंगे कि पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। आप याद करिए, इंटरसेप्ट करिए, अपने आप को याद करने की कोशिश करिए, बट आपको कोई भी याद नहीं आएगा। तो बेसिकली हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। तो इसमें पहला क्या आता है? इसमें पहला आता है कि दैट इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ मैन। अगर मैन की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो पॉलिटिकल कंडीशन अपने आप अच्छी होगी। यानी अगर हम मोदी की बात करें तो मोदी चाय वाला नहीं था। मोदी क्या था? मोदी गुजरात का सीएम था। गुजरात का क्या था? सीएम था। यानी कि सीएम था तो क्या था? सीएम था मतलब यानी इसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, देन उसकी पॉलिटिकल कंडीशन अपने आप अच्छी हो गई, और देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी गिव बर्थ टू रिवोल्यूशंस। ये भी है, आप समझ गए होंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, ये भी आप समझ गए होंगे। देन इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, मान लीजिए इस समय इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, मान लीजिए खेती अच्छी होगी तो इकोनॉमिक सिस्टम गुड है, तो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट बदलेगी नहीं बदलेगी? तो गवर्नमेंट फिर क्यों फोकस करेगा एग्रीकल्चर में? करेगा नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम कह रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो स्टेबलिश्ड है, एकदम मेंटेन है, डेवलप्ड है, तो हमें इंडस्ट्री की तरफ फोकस करना है। तो हमारी पॉलिसीज बदली कि नहीं बदली? बदली ना। तो दूसरा आता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज मस्ट फॉर अ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी।
ये एकदम करेक्ट लाइन है, क्योंकि ज़्यादा आप देखते होंगे जो काफ़ी रिच कंट्री है, जैसे कि इंडिया एक अच्छी है, रिच कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, और आप बात करें यूएसए की, यूएसए, इंडिया, तो ये दोनों क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री क्यों है, क्यों अच्छे से डेमोक्रेसी निभा रही है ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबल हैं, या फिर हम बात करें पॉलिटिकल स्टेबल क्यों हैं, पॉलिटिकल स्टेबल हों या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पर हों, इनकी इकोनॉमिक रिच है, इसीलिए इनका डेमोक्रेसी अभी तक सक्सेसफुल है। जहाँ इनकी इकोनॉमी ढही वही डेमोक्रेसी टूट के मोनार्क में आ जाना है। एंड देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ स्टेट, ये आप समझ गए होंगे। तो आगे हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो द डिफरेंस इन दियर सब्जेक्ट मैटर, मतलब दोनों के सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, हम पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक के बारे में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक के बारे में हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, ठीक है, हम ये सब पढ़ते हैं। और दूसरा क्या है, डिफरेंस इन दियर मेथड ऑफ स्टडी, ये भी अलग है। अगर हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा तो हम करंट अफेयर पे बेसिकली फोकस करेंगे, और अगर हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा तो हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पहले आई हैं, फ्यूचर में आएंगी, उन सब के बारे में उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन प्रोडक्शन मेक इन इकोनॉमिक्स जनरली टू बट नॉट इन पॉलिटिकल साइंस, ये आप समझिए लाइन आपको क्या कहना चाहती है, और कमेंट में। और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको अगली बार किस टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर ना भूलिएगा। और अगर बात रही कि मैंने आपको नहीं बताया सोशोलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो आई विल मेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और उसमें आप इन सब बातों को कवर करूँगा। सो टिल देन